कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं सरल ढंग से लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह की शास्त्रीय भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शास्त्रीय भाषा में की गई बातें हमारी कठिनाई में सहायक नहीं हो सकती। मैंने न तो शास्त्र ही पढ़े हैं और न ही मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। जब हम कुछ भी सुन रहे होते हैं तो क्या तब केवल हम सुन ही रहे होते हैं? अधिकांश लोग ध्यान से सुन ही नहीं पाते। जब हम किसी व्यक्ति की बात को सुन रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे भीतर विचारों का प्रवाह चलता रहता है और हम अपनी बात को बताने के लिए व्याकुल रहते हैं। इस व्याकुलता की वजह से हम दूसरों की बात को ध्यान से सुन ही नहीं पाते। सुनना एक गहरी कला है। वो कला जब जीवन में आती है तब हम केवल गहराई से सुनते हैं। तब हमारे भीतर विचारों का प्रवाह रुक जाता है। वो सारा ज्ञात का दायरा, शब्दों का दायरा रुक जाता है। यदि हम समाज को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं जिसको हम बदलना चाहते हैं। हमसे ही तो समाज बना है और हमारे भीतर जो कुछ भी ज्ञात का दायरा है, विचारों का दायरा है, धारणाओं का दायरा है, वो सब कुछ इसी समाज की वजह से ही तो है जिसको हम बदलना चाहते हैं। एक व्यक्ति के तौर पर हम उसी समाज की परिकल्पना ही तो हैं। तो हम समाज को कैसे बदल पाएंगे? अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें अपने आप से ही शुरुआत करनी होगी, तभी समाज को बदलने की शुरुआत होगी। हमें अपने आप को ही बदलना होगा, किसी को देखकर अपने में बदलाव नहीं, बल्कि अपने बोध के द्वारा अपने में बदलाव। तो क्या उस अवस्था का, उस स्वबोध का, उस सत्य का घटित होना अभी संभव है? मेरा मानना है कि अगर वो घटित होगा तो अभी होगा, ना थोड़ी देर बाद, ना कल। आप ईश्वर को, भगवान को या परमात्मा को या कोई और भी नाम लेना चाहो, तो आप इनको क्यों खोज रहे हो? क्या आप इनको इसलिए खोज रहे हो कि इनसे कुछ मांग सको, या आप इनसे कुछ सुरक्षा लेना चाहते हो, या अपने भविष्य को धन की दृष्टि से या पद की दृष्टि से सुरक्षित कर लेना चाहते हो? या कुछ लोगों ने इन बातों का प्रचार प्रसार किया है कि उनको खोजो, तो क्या उस वजह से हम उनको खोज रहे हैं? आप लोग सुबह और शाम कर्म कांडों में लगे रहना चाहते हो। आप ये नहीं जानना चाहते कि ईश्वर है भी या नहीं। आप बस व्यस्त रहना चाहते हो। क्या आपने कभी सुना है कि अपने आप को पहचानो? अगर नहीं सुना तो मैं आपसे कहता हूँ, अपने आप को पहचानो। उसके बाद आपको किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस केवल गुरुओं के पीछे घूमते रहना चाहते हो, उनके चेले बनते रहना चाहते हो, लेकिन सत्य को नहीं पहचानना चाहते। और केवल एक यही मार्ग है कि हम अपने चारों ओर कैसा वातावरण बनाना चाहते हैं। स्वयं का अध्ययन करने से ही ये सब होगा। आप सभी तरह के ज्ञात के दायरे से मुक्त हो जाओगे और एक नई सुबह का निर्माण होगा। हमारा जीवन कर्मों की श्रृंखला मात्र है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वह कर्म अनुभव में बदल जाता है और वह अनुभव स्मृति के रूप में मस्तिष्क में संग्रहित हो जाता है। और फिर जब हम उसी काम को पुनः करते हैं तो फिर वह अनुभव स्मृति के रूप में हमारे सामने आ जाता है और फिर से वह संग्रहित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म करने से पहले एक विचार आता है। हम अपनी मर्जी से स्वयं कर्म नहीं कर सकते। कर्म कैसे करना है ये भी विचार या स्मृति या अनुभव ही बताता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिना विचार के, बिना स्मृति के, बिना अनुभव के कर्म कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये होगा तभी जब हमारा मन पूर्णतया शांत हो, हमारा मैं मर जाए। तब फिर उस असाधारण प्रेम से ही उन नए कर्मों का निर्माण होगा जो अतीत का परिणाम नहीं होंगे। क्या हम अपने विश्वासों पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, चाहे वह विश्वास किसी धर्म के बारे में हो या किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में हो या राष्ट्रवाद के बारे में हो या अध्यात्म के बारे में हो? क्या इनसे संबंधित जितनी भी बातें हमारे पास हैं उनके बारे में हम सजग हो सकते हैं? क्या हम ये भी जान सकते हैं कि विश्वास हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? हम किसी भी बात पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? हो सकता है जिस व्यक्ति ने हमें वह बात बताई हो उसे भी किसी और ने बताई हो और इसी तरह से यह श्रृंखला बनी हो। और सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने वह बात बताई हो वह पूर्णतया असत्य हो। जब हम अपने विश्वासों पर प्रश्न खड़ा करने लग जाते हैं और अपनी समझ के साथ उन सभी व्यर्थ के विश्वासों को बाहर फेंक देना चाहते हैं, तो तब जाकर हम एक नए आयाम को छूने का आरंभ हो सकता है। तब हम जान सकते हैं कि इन विश्वासों से अलग कुछ और भी सत्य है जो अब तक छिपा है। तब मन एक ताजा तरीन होता है जो ज्ञात के दायरे से मुक्त होता है, जो स्वतंत्र होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। हमारे भीतर ये अंतर्विरोध क्यों रहता है?
हमें कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन अगले ही पल हमारे भीतर दूसरा विचार आ जाता है कि ऐसा नहीं करना है। दरअसल इसमें कुछ करने का विचार तो इच्छा की वजह से आता है, और न करने का विचार उस बारे में तमाम तरह की धारणाओं और डर की वजह से आता है। जब तक हम इन दोनों स्थिति के प्रति जागरूक नहीं हो जाते और इस अंतर्विरोध को अपने मानसिक पटल पर देख नहीं लेते, तब तक हम इस अंतर्विरोध से छुटकारा नहीं पा सकते। और ये देखना अभी घट सकता है। हम अपने मन के भीतर झांक करके अभी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। जीवन में जब कभी हमें भय लगता है तो वह क्यों लगता है? क्या हमें मृत्यु से भय लगता है या किसी और बात से भी भय लगता है? हमें मृत्यु से भय क्यों लगता है, जबकि हमने तो मृत्यु को कभी देखा ही नहीं या अपने आप से महसूस किया ही नहीं? इस भय के पीछे मृत्यु नहीं, बल्कि मैं के साथ जुड़ी हुई जितने भी संबंध हैं, जितने भी अनुभव हैं, जितने भी रिश्ते हैं, हम उनसे दूर नहीं जाना चाहते। और ये मैं क्या है? ये मैं एक विचार का ही तो रूप है, यानी विचार स्वयं ही अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है। हमें शरीर के मरने का डर नहीं, बल्कि इस मैं को, इन विचारों को अपने मरने का डर होता है। जब इस मैं की गठरी की मृत्यु हो जाती है, तब हम ज्ञात से मुक्त हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर हमें कोई भय नहीं लगता। हमारे जीवन में सरलता का महत्व बहुत अधिक है। क्या सरल व्यक्ति वो है जिसके पास बैंक बैलेंस ना हो, जिसके पास गाड़ी ना हो या जिसके पास घर ना हो? नहीं, इस तरह के व्यक्ति को सरल नहीं कह सकते। सरलता बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से घटित होती है। जो व्यक्ति एक खास तरह के कपड़े पहनता है, एक खास तरह का चोला पहनता है, क्या वो व्यक्ति अधिक धार्मिक है या वह अधिक सरल है? नहीं, सरलता तो आंतरिक होती है, बाहरी नहीं। सरल व्यक्ति वो नहीं जो तहजीब से बात करता हो, बल्कि सरलता तो वो है जब व्यक्ति अपने ही व्यवहार से बात करे। जो कुछ भी बाहर दिखता है वो हमारी आंतरिक अवस्था का ही दर्पण है। सरलता तभी पनपती है जब हम अपने भीतर की ओर बढ़ रहे होते हैं और सारे द्वंद्वों को नष्ट कर रहे होते हैं, तभी हम सरल होते हैं। हम लोगों में से बहुत लोग ये मानते हैं कि जब मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या कभी आपने किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी होती हुई देखी है? मैं ये नहीं कहता कि आप समस्त इच्छा को त्याग दो। ऐसा कहना तो मेरी शिक्षा का उल्टा मतलब हो जाएगा। मैं कहता हूँ, इच्छा को समझो, इच्छा क्या है? हम क्यों इच्छा के ताने बाने में व्यस्त रहना चाहते हैं? जब एक इच्छा पूर्ण हो जाती है और उस इच्छा पूर्ति पर जो सुख हमें मिला था वो बीत चुका होता है, फिर से हम दूसरी इच्छा पूर्ति के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको ही जानें। लेकिन यह जानना कैसे हो सकता है? क्या इसकी शुरुआत भीतर से हो सकती है या बाहर से? इसकी शुरुआत हमें अपने मन से ही करनी होगी। जब आप अपने भीतर अपने मन का निरीक्षण करेंगे तो देख पाएंगे हमारे अंदर एक मैं है जो सारे क्रियाकलापों, सारे दुखों, समस्त सुखों तथा समस्त भय का कारण है। और वह मैं कोई और नहीं बल्कि एक विचार है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम मन की समस्त कार्यविधि को देख लेते हैं तो हम मन से मुक्त हो जाते हैं, और उस मुक्त मन में ही उस प्रेम का जन्म होता है जिसमें हमें भय नहीं लगता।